अगर आप कोई स्किल नहीं रखते, कोई हुनर नहीं रखते, लेकिन आप ब्लॉगिंग से कमाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में ब्लॉगिंग के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करनी है, नीश सिलेक्शन कैसे करनी है, कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करना है, आपने डोमेन सेलेक्ट कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, आपने उसकी एसईओ कैसे करनी है, आपने उसको एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे ज्वाइन करवाना है, गूगल एडसेंस में कैसे अप्लाई करना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्लॉगिंग से 2023 में एक नए अर्निंग का दौर शुरू करें और इसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करें ब्लॉगिंग से कमाकर, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग से मैंने कोई घर नहीं बनाया, कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं थोड़े अरसे में अपने लिए ब्लॉगिंग से कमाता हूं उस पर खुश हूं और इससे आगे बढ़कर मैं डेफिनेटली इसको मैं मज़ीद स्केल करूंगा, मज़ीद बढ़ाऊंगा इस अर्निंग को और इसको मैक्सिमाइज करके अपने लाइफस्टाइल को भी मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको वो सुनहरे ख्वाब दिखाना नहीं चाहता, लेकिन याद रखिएगा मैंने अपने पूरे 6-7 सालों की जो मेहनत है, जो कि ना सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर थी, ब्लॉगिंग मैंने रिसेंटली 1-2 साल हो गए शुरू किया है, लेकिन क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़, मेरे स्किल्स कुछ और थे, तो उस एक्सपीरियंस से मुझे ये मिला है कि ब्लॉगिंग से आप अपनी लाइफ को यकसर चेंज कर सकते हैं। आप एक अच्छे और आलीशान लाइफस्टाइल की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग पर मुकम्मल तवज्जो दें, उसके ऊपर स्मार्ट वर्क करें, कंसिस्टेंट हो। अगर आप में इतनी मोटिवेशन है कि आप ब्लॉगिंग के ऊपर काम करके कुछ दिन बुरे काट कर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग आपको बहुत बड़े सरप्राइजेस दे सकती है। आज इस वीडियो में इन्हीं चीजों को बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ा अलमी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो सबसे पहली हमारी सोच होती है वो ये है कि सबसे पहले मैं इसको सीख लेता हूं, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। अब वो सीखने का अमल समटाइम इतना लंबा हो जाता है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि यार मुझे कब शुरू कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसको हम लोग, हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग या सीखने के लिए सिर्फ वीडियोस को देखना गवारा करते हैं, कभी प्रैक्टिकल काम नहीं करते, या फिर बस सरसरी अपने नज़रों से गुजार लिया, अपने जहन पर इतना बोझ नहीं डाला और वो चीज़ें भूलती जा रही हैं। आप डेली देखते जा रहे हैं, अगले दिन भूलती जा रही हैं, तो इसकी वजह से आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में किसी भी स्किल को जब आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम साथ साथ जब करेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी, वो आपको रिजल्ट्स देगी और जब उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो आप उस लेवल से अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉगिंग भी कुछ इस किस्म की चीज़ है। ब्लॉगिंग के ऊपर आप वेरी फर्स्ट डे से ही अगर आप ये कहें कि यार सबसे पहले मुझे 6-7 महीने इसके ऊपर सीखना है, किसी से मेंटरशिप लेनी है और उसके बाद फिर मैंने काम शुरू करना है, तो ये आपकी नाकामी का ये पहला पॉइंट है। ठीक है, नाकामी बजाय इसके कि आप अपने 6-7 महीने फजूल गुजारें, आप पहले दिन से ही ये तहिया कर लें कि अगर आपने किसी से मेंटरशिप लेनी है, किसी से ये कोर्स लेना है, कहीं से सीखना है, तो आपने पहले ही अपनी डोमेन होस्टिंग लेकर इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम शुरू करें। अगर सीखने के इस अमल में आप कामयाब हो जाएं तो क्या ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग में कि आप अपने निश को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब निश के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली निश होती क्या है। निश आपकी कैटेगरी होती है, आपका टॉपिक होता है कि जिस चीज़ के ऊपर लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं किसके ऊपर लिखूं, तो आप सबसे पहले आपका अपना इंटरेस्ट यहाँ पर मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट मैटर नहीं करता या आप समझते हैं कि यार किसी भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर मैं लिख लेता हूँ जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसमें सजेशन ये है मेरी तरफ से, मिसाल के तौर पर आप माउस के ऊपर आर्टिकल्स लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप अर्निंग वाले प्लेटफॉर्म में फिर कैसे ज्वाइन करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, और हर एक चीज़ को ब्लॉगिंग में कवर करूंगा ताकि आप 2023 में अगर ब्लॉगिंग का प्लान करते हैं तो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिले। अब मिसाल के तौर पे आपने इस माउस के ऊपर लिखना शुरू किया है, तो याद रखिए इस माउस के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने लिखे होंगे, बहुत बड़े वेबसाइट्स ने, ब्लॉग्स ने लिखे होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप कंपीट नहीं कर सकते, यहां पर आप अपने आर्टिकल्स को रैंक नहीं कर सकते। तो ये जब आप इनके ऊपर लिखेंगे तो आपके आर्टिकल्स पता नहीं किस गूगल के किस पेज के ऊपर स्टक हुए पड़े हुए होंगे। ठीक है, उसके ऊपर कोई रैंकिंग नहीं आएगी, कोई सर्च नहीं होगा, तो आपके वो आर्टिकल सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपने किस कैटेगरी में काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप हेल्थ निश के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर
आप एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या लैपटॉप, मिसाल के तौर पर लैपटॉप्स की आप बात ले लें, ठीक है, लैपटॉप्स के ऊपर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं और एफिलिएट ब्लॉग लिखकर आप Amazon एसोसिएट से एफिलिएट लिंक्स लेकर कमाना चाहते हैं, फिर एडसेंस से अप्रूवल लेके भी कमाना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप्स में डायरेक्ट आपने लैपटॉप्स के बारे में लिखना नहीं है, ठीक है, आपने लैपटॉप्स के मॉडल्स के बारे में लिखना है, नहीं ये भी नहीं, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, एक कैटेगरी, एक सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, इसको हम कहते हैं एक निश जो होती है वो मैक्रो होती है, माइक्रो होती है, नैनो होती है। अब अगर आप लैपटॉप के बारे में लिखेंगे तो ये है मैक्रो निश। जब आप लैपटॉप के अंदर आप मॉडल्स की तरफ आएंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स की तरफ आएंगे, तो ये आपकी माइक्रो निश हो गई, ठीक है। अगर आप उसको उसके छोटे छोटे हार्डवेयर के जो छोटे पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, उन पर जाएं या फिर उनको रेट्स की मद में जो है वो आप उनको डिफरेंशिएट करें, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $100, बेस्ट हार्ड डिस्क फॉर दिस मॉडल अंडर दिस रेट्स, ठीक है, तो डिफरेंट ऐसे टाइटल्स के अंडर आप उसको कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह आप माइक्रो निशेस और नैनो निशेस में जाकर जब आप काम करेंगे तो यहां पर आपको एक्चुअल रैंकिंग मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी किसी भी निश को आपने सेलेक्ट करना है तो आपने देखना है कि यार अगर आप एक पूरी की पूरी कैटेगरी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहां पर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, तो आपने क्या करना है, एक मिसाल दे रहा हूं इसकी, तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो भी माइक्रो चीज है, माइक्रो निश है, मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये रोल है, इस रोल को आप अगर टारगेट करना चाहते हैं, या इसके अंदर हो सकता है कोई ऐसी चिप हो उसको आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप उसको टारगेट करें। जब आप टारगेट उसको करेंगे तो आप ग्रेजुअली आपको रैंकिंग मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम लोग लिखते होंगे। तो ग्रेजुअली जब आपके पास अच्छी खासी ट्रैफिक आने लगेगी तो आप फिर माइक्रो निशेस के ऊपर आ जाएं, मैक्रो निशेस के ऊपर आ जाएं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एट द वेरी बिगिनिंग आप लोगों ने माइक्रो या नैनो निशेस के ऊपर टारगेट करना है। अब इसके ऊपर एक और चीज है, आप लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर लिखते हैं, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर लिखते हैं, और आप फिर उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर आप फोकस करते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर आप एट द बिगिनिंग आप लोगों ने फोकस करना ज़रूरी है। जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे तो लो कंपटीशन भी आपको मिलेगा लॉन्ग टेल की मदद से, क्योंकि लॉन्ग टेल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल्स, ब्लॉग्स में, तो आप इसकी मदद से भी आप रैंकिंग गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं निश, जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने अगले मरहले में आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। आपको पता चल गया कि यार आपने माउस के अंदर जो चिप है उसके बारे में आपने लिखना है। अब उस चिप के बारे में लोग गूगल के ऊपर कौन से कीवर्ड्स की बुनियाद पर सर्च करते हैं, कौन से वर्ड्स यूज करते हैं कि जिनकी मदद से ये जो इसके माउस के अंदर जो चिप इस्तेमाल हो रही है ये उनको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने उन कीवर्ड्स को रिसर्च करना है। अगर वो कीवर्ड्स आपके लो कंपटीशन भी है, जिसके ऊपर ट्रैफिक भी है, गुजारा ट्रैफिक है, और उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी भी बिल्कुल सही है कि आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को फाइनल करें और आगे बढ़कर आप अपने लिए एक डोमेन सिलेक्ट करें, ठीक है। अब डोमेन की सिलेक्शन के लिए भी आपने कोशिश ये करनी है कि जिस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है अपने पूरी की पूरी उस ब्लॉगिंग निश में, तो आपने उसी का एक कीवर्ड रखना है, और यूं आप आगे बढ़ते हैं तो डोमेन सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जब आप एक अच्छा डोमेन नेम सिलेक्ट करते हैं, अगर आप समझते हैं कि यार ये डोमेन अवेलेबल है, आप सबसे पहले तो अपने कुछ सजेशंस को ब्रोय कर लें, अपने सजेशंस को यूज़ करें। नहीं तो आप डोमेन सजेशंस को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो वो आपको कुछ सजेशन देगा, आपने जस्ट कीवर्ड लिखना है, ठीक है। माउस आप लिखेंगे या लैपटॉप के ऊपर लिख लें, लैपटॉप लिख लें, वो आपको मल्टीपल सजेशंस देगा। उसको आपने फिर डोमेन सर्च में जाके चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप होस्टिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, जब आप होस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ कुछ चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्टिंग को सिलेक्ट करने से पहले आपने देखना है कि उस होस्टिंग का डाउन टाइम कितना है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, कम से कम पैसों में आपको अच्छी होस्टिंग कैसे मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जब आप सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर जब आप लोग वर्किंग करते हैं तो आप एक डिसीजन लेने की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर आप अपनी होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं। अब होस्टिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी होस्टिंग्स हैं जो कि आपको बहुत कम पैसों में आपको डोमेन भी फ्री दे देती है, आपको SSL सर्टिफिकेट भी फ्री दे देती है, और कुछ सिक्योरिटी के कुछ ऐसे मर्जेस होते हैं कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अब इन तमाम जो होस्टिंग कंपनीज हैं, लाइक होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, और भी बहुत सारे आपकी होस्टिंग कंपनीज हैं, लेकिन जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं वो ये है कि आप कम से कम पेमेंट के अंदर, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप ये अपना करियर शुरू करें ब्लॉगिंग कि जो बहुत अच्छा आपको फायदा देगी, बहुत सिक्योर्ड आपको एक एक्सपीरियंस देगी कि जिसमें आप
पूरे एक साल के अंदर अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप उसी कमाई से आप इसकी होस्टिंग की पेमेंट कर सकते हैं। वो क्या है? वो है होस्टिंगर। जब आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो होस्टिंग आई यूज के बाद नीचे होस्टिंगर का लिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको क्लिक करके आपने जाना है और यहां से आपने परचेज करना है। जब आप परचेज करेंगे सिर्फ 6 से 6,500 में आपको पूरे साल की होस्टिंग और एक डोमेन फ्री मिलेगी। जब आप ये काम करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि इतनी सस्ती होस्टिंग आपको कभी भी कहीं से भी नहीं मिलेगी। जब आप इस लिंक से परचेस करेंगे तो $136 का जो होस्टिंग है वो आपको सिर्फ और सिर्फ $30 में मिलेगी, ठीक है। तो आप यकीन करें $103 का आपको डिस्काउंट मिला इस लिंक की वजह से। तो आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी को अपना अवेल करके इस होस्टिंग को परचेज करना है और आपने अपनी ब्लॉगिंग शुरू करनी है। अब 2023 में हम लोग समझते हैं कि यार हम क्यों ब्लॉगिंग की तरफ जाएं जबकि हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, हर कोई कमा रहा है, ऑलरेडी बहुत अरसे से कमा रहा है। तो याद रखिएगा, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान ऑनलाइन ब्लॉग्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, ई बुक्स रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग प्रोडक्ट्स की जब परचेजिंग करते हैं तो उसका फीडबैक, उसके रिव्यूज या उसके बारे में इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं और जब उनको ट्रस्ट गेन होता है फिर वो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में आपको हर जगह पे आपको यही ट्रेंड मिलेगा कि लोग पहले उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं फिर परचेज करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों ने होस्टिंगर का यूज़ करना है। इस लिंक से जब आप परचेज करेंगे तो मैं आपको आपकी वेबसाइट का सेटअप करके फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और फिर आप इजीली किसी भी आर्टिकल राइटर की मदद से, ऑनलाइन एआई टूल की मदद से आप आर्टिकल्स पब्लिश करें, यूनिक आर्टिकल्स पब्लिश करें और फिर कुछ अरसे बाद आप बहुत जल्द एडसेंस का अप्रूवल भी लेने में कामयाब होंगे और आप अमेज़ॉन से एफिलिएट अर्निंग भी इजीली जनरेट करना शुरू करेंगे। तो जब आप होस्टिंग ले लेते हैं तो आपकी बात आती है वेबसाइट क्रिएशन की तरफ। वेबसाइट क्रिएशन में आपको मैंने कह दिया कि अगर आप इस लिंक को यूज करके आप परचेज करते हैं तो मैं आपको आपकी वेबसाइट को सेटअप करके दूंगा, एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना के दूंगा। उसके बाद जो बात आती है वो है आर्टिकल्स राइटिंग। या तो आप किसी आर्टिकल राइटर को आप हायर करें या फिर आप खुद किसी एआई टूल का इस्तेमाल करके आप अपने आर्टिकल्स को लिखें। लेकिन जब भी आप अपने उस निश के बुनियाद पर आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उस क्राइटेरिया को आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके ऊपर थोड़ी सी सर्चिंग भी हो, कीवर्ड डिफिकल्टी मुश्किल ना हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। और मतलब कि 30 से कम हो, ठीक है, 30 से कम डिफिकल्टी होनी चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो 800 से 500 से 1000 तक की कोई सर्चिंग आ रही हो, लो कंपटीशन हो और दैट्स इट। अगर ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है तो आप अपने लिए उस आर्टिकल का कीवर्ड डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब टूल्स बहुत सारे हैं। टूल्स, आप किसी टूल को आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मंगोल टूल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ सर्चेस फ्री हैं डेली बेसिस के ऊपर, और बल्कि अब डेली बेसिस पे नहीं है बल्कि चंद ही आपके पास सर्चेस हैं, उसके बाद ये प्रीमियम की तरफ चला जाता है। तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान में रिसेंटली एक नया कीवर्ड रिसर्च टूल लॉन्च किया है इस्माइल ने, वो है कीवर्ड्स क्लाउड, ठीक है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके और भी बहुत सारे, अगर आप कोई पेड कीवर्ड टूल ग्रुप बाय करके यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप आर्टिकल्स राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल्स का ये सिस्टम पूरे अरसे में चलता रहता है, तो इसी दौरान आप एसईओ के ऊपर काम करते हैं। एसईओ ही बैकबोन है ब्लॉगिंग की। जब आप एसईओ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप अपने आर्टिकल्स को रैंक नहीं कर पाएंगे, अपने लिए एफिलिएट अर्निंग जनरेट नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव ट्रैफिक है वो नहीं ले पाएंगे और आपकी अर्निंग बहुत कम होगी। एसईओ के ऊपर आपने फोकस करके आपने अपना एसईओ बहुत अच्छा करना है, वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड जब फास्ट होगी तो बाउंस रेट आपका बहुत कम होगा और यूं आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपने क्या करना है कि आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करके कामयाब होंगे तो आपने फिर गूगल जो अमेज़ॉन एफिलिएट है उसके ऊपर आपने ज्वाइनिंग करनी है और उसके एफिलिएट प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पर लिंक करना शुरू करना है और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, याद रखिएगा, एफिलिएट का जो डिस्क्लोजर है वो आपने ज़रूर यूज़ करना है। और उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने कुछ पेजेस को ऐड करना मत भूलना। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, साइट मैप, गूगल वेबमास्टर के अंदर जो कि गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिशन होती है वो आपने यूज़ करना है, साइट मैप को सबमिट करना है और डिस्क्लेमर का पेज बनाना है, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस का, प्राइवेसी पॉलिसी का आपने पेज बनाना है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे और प्लेजराइज्ड फ्री कंटेंट को जब आप
पब्लिश करके गूगल एडसेंस में अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपने 2023 में ब्लॉगिंग से कमाना है। आज की वीडियो थी हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग इन 2023। तो आप लोगों ने कमिटेड रहना है, थोड़ा सा आपने 5 से 6 महीने पेशेंट रहकर आपने कंटेंट को पब्लिश करना है। मैक्सिमम कंटेंट को पब्लिश करने के बाद आर्टिकल्स को इंटरलिंक करें, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग मदद से एक आर्टिकल में पिछले आर्टिकल्स का लिंक ऐड करें, अगले का पिछले में, तो इस तरह आपने इंटरलिंकिंग करनी है। और जब आप 1 महीने के बाद सारा काम करके अगले 3-4 महीनों में आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू करेंगे तो 5वें 6ठे महीनों के बाद आपको एक ट्रैफिक का फ्लो देखने को मिलेगा और यूं आपकी अर्निंग का एक नया दौर शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ब्लॉगिंग के हवाले से दी है इसमें आपको फायदा होगा। और मैंने अभी इतनी अर्निंग नहीं की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा हूं और यही उम्मीद आपसे भी रखता हूं कि अपने एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी शेयर करूंगा। कीवर्ड रिसर्च भी आपको बताऊंगा, कंटेंट कैसे आपने क्राफ्ट करना है ये भी बताऊंगा, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आपने आर्टिकल्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं बताऊंगा, गूगल एडसेंस में अप्लाई कैसे करना है। ये तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन पिछली वीडियोज़ में की है लेकिन आने वाले दिनों में अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे से ब्लॉगिंग सीखनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।